हिमालय, छल छलाती नदियों का देश। हिमालय के इस सरस आंचल से कितनी नदियां निकलती हैं, कितने संगमों की रचना करती हैं, कहना असंभव तो नहीं, कठिन जरूर है। उन नदियों में से कुछ ही नदियां ऐसी हैं जिनका यशोगान वेदों, पुराणों और परवर्ती साहित्य ग्रंथों में गाया गया है। मालनी नदी उन्हीं दिव्य भव्य नदियों में से एक है जो हिमालय की शिवालिक श्रेणियों से निकलकर माँ गंगा के आंचल में वैसे ही समा जाती है जैसे कोई निश्चल अबोध बालिका अपने छोटे छोटे लड़खड़ाते कदमों से दौड़ती हुई अपनी माँ की गोद में समा जाती है। दृश्य भावपूर्ण है, आप स्वयं अनुभव कीजिए। नदियाँ, समय और हवा प्रकृति के अभिन्न व अनिवार्य तत्व। तीनों में यही समानता है कि तीनों ही लगातार बहते चले जाते हैं, बिना थके, बिना रुके। भाव और विचारों में ताजगी बनी रहे, इसलिए इनके साथ साथ हमें भी लगातार चलते रहना होगा। स्वयं के द्वारा प्रारंभ की गई मालनी नदी घाटी की इस यात्रा को प्रारंभ से अंजाम तक पहुंचाना होगा। चलते रहना होगा छल छलाती नदियों के तटों पर, आसमान की ओर उठती पहाड़ियों की चोटियों के पथरीले ढालदार पथों पर, घास फूस वनस्पतियों के बीच गुम होती पगडंडियों पर कहीं अपना रास्ता स्वयं ही बनाना होगा। समय साक्षी है, दुनिया की प्रायः सभी महान संस्कृतियाँ नदियों के तटों में उत्पन्न हुई हैं, नदियों के जल से समृद्ध हुई हैं और प्रकृति के कोप से उन्हीं नदियों में समाहित भी होती रही हैं। समय बदलता रहा, साथ साथ बदलते रहे सभ्यताओं संस्कृतियों के परिदृश्य। इस परिवर्तित समय के सानिध्य में कुछ परिवर्तनों के साथ ही सही धरती का अस्तित्व आज भी बना हुआ है। धरती के साथ अस्तित्व बचा हुआ है उस भूभाग का जो अनेक प्राचीन सभ्यताओं का जनक रहा है, जिसे आर्यावर्त के नाम से जाना जाता रहा है, आज भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। विष्णु पुराण में भारत देश की पारंपरिक सीमाओं का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि समुद्र से उत्तर तथा हिमालय से दक्षिण में फैला हुआ भूभाग भारत नाम वाला राष्ट्र है, जिसमें रहने वाले लोग भारतीय कहलाते हैं। इतिहास साक्षी है कि जब दुनिया के अन्य भूभागों में रहने वाले लोग पशुओं जैसा जंगली जीवन व्यतीत कर रहे थे, तब भारत नाम का यह देश ज्ञान की ज्योति से आलोकित था, सोने की चिड़िया सा चहकता था, विश्वगुरु कहलाता था। क्या आप जानते हैं, देश को भारत नाम देने व विश्वगुरु बनाने में इस मालनी नदी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्या आप जानते हैं कि महर्षि कर्णों का गुरुकुल इसी नदी के तट पर विराजमान था, जिसे आज भी कर्णाश्रम के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद के महान ज्ञाता व प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता के प्रणेता महर्षि चरक की कर्मस्थली इसी नदी के तटवर्ती शिखर पर थी, जिसे आज चरेक शिखर के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद के दूसरे महान ज्ञाता महर्षि च्यवन का संबंध भी मालनी नदी की इन्हीं घाटियों से जुड़ता है। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि मारीच, अप्सरा मेनका, रूपसी शकुंतला, दुष्यंत आदि अनगिनत नाम हैं जिनका संबंध मालनी से, मालनी नदी घाटियों से जुड़ा हुआ है। और तो और यह देश जिसके नाम से जाना जाता है, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट भरत ने ज्ञान और शौर्य की शिक्षा इसी मालनी नदी के तटों पर ग्रहण की। इसी नदी के उज्ज्वल जल से परिपुष्टता प्राप्त कर ही विराट विश्व पटल पर अपने शौर्य की अमिट छाप छोड़ी है। लेकिन हमेशा से ही उज्ज्वल जल प्रदान करने वाली यह नदी आज जल के दृष्टिकोण से भी लुप्त प्राय है और पहचान के दृष्टिकोण से भी लुप्त प्राय है। अतीत से लेकर आज तक अन्य महान नदियों की तरह ही मालनी नदी ने भी समय का एक लंबा अंतराल तय किया है। उन बीते कालखंडों में अपने तटों पर समय की कई स्वर्णिम कहानियों को बनते मिटते देखा है। ये वही पौराणिक कथाएं हैं जिनका स्मरण हमारे पैरों में पंख लगाकर हमें इस विषम धरा पर भी उड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। लेकिन जब कभी वर्तमान की बदहाली का ख्याल आता है तो उसकी व्यथाएं पैरों में लताओं से लिपटकर हमारे उस उत्साह, हमारे वेग को बाधित कर देती हैं।
ये हमारी व्यवस्था नहीं तो और क्या है। हम न तो अपने अतीत को भुला सकते हैं और न ही वर्तमान से मुंह मोड़ सकते हैं। जैसे ही लगता है कि अब हम अपने गंतव्य तक पहुंचने ही वाले हैं, तभी पता चलता है कि अभी आगे की पहाड़ी को भी पार करना बाकी है, जो पहले से अधिक विशाल है, पहले से अधिक ऊंचाइयों को समाहित किए हुए है। चलते रहेंगे, जिज्ञासाएं भी चलेंगी। सामने आ जाने वाली पहाड़ियों की तरह कुछ रहस्य भी अचानक ही उठ खड़े होंगे, झुरमुटों से निकलने वाले रास्तों की तरह सुलझते भी रहेंगे। अतीत और वर्तमान की उधेड़-बुन में कभी उत्साहित, कभी हतोत्साहित होते होते अंततः हम अपने गंतव्य तक जा पहुँचे हैं। इस समय हम शिवालिक पर्वत श्रृंखला की चंडा पहाड़ी की तलहटी में हैं। यहीं पर चंडा पहाड़ी के मध्य हिस्से में मालनी नदी का उद्गम है। इस यात्रा में मेरे साथ हैं श्री चंद्रमोहन गौड़, जो समाज सेवी हैं, और श्री नंदन मोहन काला, जो यहीं बड़ौल गांव के निवासी हैं। उद्गम, या कह लीजिए जल की जन्मभूमि। ठीक सामने मालनी नदी का उद्गम है। यहाँ पर एक पतली सी जलधारा के रूप में मालनी जन्म लेती है, या कह लीजिए जीवन की पहली अंगड़ाई लेती है। उद्गम में जल का प्रवाह भले ही कम हो, लेकिन मालिनी जन्म लेते ही तुरंत अपने जीवन की यात्रा तय करने के लिए निकल पड़ती है। पथ अनजान है, जिस पर अनेकों बाधाएं होंगी जो रास्ता भी रोक लेंगी। कहीं ज़मीन ही जीवन का रस सोख लेगा। लेकिन जब जीने की जिद ठान ही ली है तो कैसी बाधाएं, कैसी परेशानियां। ये नदियां हैं जो अच्छी तरह से जानती हैं कि इनका जीवन ही सृष्टि के जीवन का आधार है। इसलिए प्राणियों की तरह कुछ समय माँ की गोद में ठहरना और माँ से पोषण खींचकर स्वयं को परिपुष्ट करना इनके स्वभाव में नहीं है। ये जीवित हैं तभी हम जीवित हैं। पशु पक्षियों के रगों में रवानगी है, वनस्पतियों में हरितिमा का प्रसार है। प्रवाहमान इस नदी की जलधारा के साथ ही हमारी वास्तविक यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। यात्रा का यह क्रम नदी के संगम तक जारी रहेगा। स्थानीय जानकारों से ज्ञात हुआ कि मालनी नदी का एक उद्गम और भी है, जो इसी चंडा पहाड़ी की दूसरी ओर दूनी गांव के निकट है। इस जानकारी ने हमें जितना उत्साहित किया है, उतना ही असमंजस में भी डाल दिया है। असमंजस का कारण दूसरा उद्गम है। क्या उद्गम दो भी हो सकते हैं? उलझनों पर उत्साह का पलड़ा भारी था, इसलिए हम बताए गए स्थान की ओर चल पड़े हैं। वास्तव में उद्गम तो एक ही होना चाहिए। या तो यहाँ होगा जहाँ से हम अभी अभी आए हैं, या वहाँ होगा जहाँ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पर दो उद्गमों के असमंजस का जो कारण समझ में आ रहा था, वह एक ही पहाड़ी से दो धाराओं के उत्पन्न होने के कारण है। हमें उद्गम के लिए इनमें से किसी एक को चुनना होगा। शंकाओं, तर्क वितर्कों का दौर भी चलता रहा, हम भी चलते रहे। लीजिए, हम उस स्थान तक भी पहुंच चुके हैं जिसे मालनी का दूसरा उद्गम बताया जा रहा है। इस स्थान को किल्याणी गधेरा के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी जल की एक अजस्र धारा प्रवाहित है, जो बारीक कंकड़ पत्थरों की गोद में जाकर लुप्त हो जाती है। जहाँ तक हम समझ पाए हैं, इसे मालनी नदी का उद्गम न मानकर मालनी नदी में मिलने वाली पहली धारा का गौरव दिया जाना चाहिए, क्योंकि उद्गम एक से अधिक कैसे हो सकते हैं। उद्गम का मतलब है जन्म, जहाँ पर नदी की पहली धारा जन्म लेती है। इस हिसाब से चंडा पहाड़ी के निकट से प्रकट होने वाले जल प्रवाह को ही नदी का उद्गम माना जाएगा। और यदि इसे भी उद्गम मान लेते हैं तो फिर इस नदी में मिलने वाली अन्य प्रारंभिक धाराओं को भी उद्गम ही मानना पड़ेगा। मालनी नदी के इस उद्गम में संसार के एक अटूट सत्य से सामना हुआ। सत्य यह कि आज आपका और हमारा वर्तमान भले ही कितना दिव्य भव्य और विशाल क्यों न दिखाई देता हो, निश्चित ही अतीत छोटा ही रहा होगा, उद्गम की ही तरह। जिस प्रकार नदी छोटे छोटे स्रोतों से जल संचय कर अपने आकार प्रकार में वृद्धि करती है, वैसे ही छोटे छोटे संचय हमें आने वाले समय में बड़ी बड़ी उपलब्धियों से विभूषित करती हैं। वह संचय चाहे धन का हो, समय का हो, कौशल का हो, या यश का। आज हम जिन कार्यों की तुलना महान कार्यों के रूप में करते हैं, निश्चित है उनका प्रारंभ भी छोटा ही रहा होगा।
नमस्कार।